सूरज की रोशनी में नहाया हुआ नीलकंठ पर्वत मानो चमक कर हमें विदा कर रहा था, एक शांत दिव्य आशीर्वाद की तरह। सुबह की ठंडी हवा में बद्रीनाथ अब पीछे छूट रहा है और हमारे सामने खुल रही है एक ऐसी राह जहां हर मोड़ पर छिपा है इतिहास, लोक कथाएं और हिमालय की खामोशियों में लिखे प्राचीन रहस्य। अक्सर लोग बद्रीनाथ के साथ ही माना गांव को जोड़कर देखते हैं, पर हमने इसके लिए एक पूरा दिन रखा है, क्योंकि माना सिर्फ इंडिया का प्रथम गांव नहीं, बल्कि उन कदमों की शुरुआत है जो साहस, अध्यात्म और रोमांच तीनों की ओर लेकर जाता है। आज हम घूमेंगे माना गांव और करेंगे 5 किलोमीटर का वो कठिन लेकिन अलौकिक ट्रेक वसुधारा जलप्रपात की ओर, जहां गिरता हर बूंद मानो हिमालय का आशीर्वाद बनकर धरती को छूता है। स्वागत है द रोड टू द अननोन, उत्तराखंड की अनदेखी राहें की 5वें एपिसोड में, जहां आज हम चलेंगे देवभूमि के उन रास्तों पर जिससे होकर पांडवों ने कभी स्वर्गारोहण किया था। नीलकंठ में सनराइज, नीलकंठ का ऊपर सनराइज हो रहा है। 21,600 फीट वाला ऊंचाई में नीलकंठ, उसका ऊपर अभी सूर्य के किरणें आके गिर रही है। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम होटल देवलोक बद्रीनाथ। होटल देवलोक बद्रीनाथ का आंगन से अभी नीलकंठ, हम मेरा बाएं तरफ जो पिक्चर का बाएं तरफ देख रहे हैं वो नीलकंठ, और दाहिने तरफ जो देख रहे हैं और कोई स्नो क्लैड पीक जो नारायण पर्वत के पीछे से दिख जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह यहाँ जब सुबह मतलब सनराइज होता है ना, बहुत सुंदर दिखता है। अभी देखिए पूरा ऑरेंज दिख रहा है एकदम, सूर्य की किरणें पड़े हैं सफेद बर्फ पर जो पहाड़ों पे गिरे हैं। चलते हैं भैया। ठीक है सर। सामने है बीआरओ चौक। हम लोग अभी जा रहे हैं माना गांव की ओर। आज विजयदशमी है तो बहुत यात्री आए हैं। कल रात को बहुत भीड़ है। आज देखिए सुबह 7 बजे हैं, 4 बजे से घंटे बज रहे हैं और बहुत भीड़ है आज मंदिर में। कल रात को भी हम जब 9 बजे के करीब गए थे, जब मंदिर बंद होने वाला था, तो हमने सोचा कि थोड़ा खाली होगा, तब भी बहुत भीड़ था। यहाँ पे बहुत होटल्स हैं। हम लोग अभी उस साइड में थे, अभी इस साइड आ गए हैं। वो रास्ता एक्चुअली बंद है, जहाँ से हम जा रहे थे वो सही था, मगर वो रास्ता बंद है, तो इसीलिए आज अभी घुमा के भेज रहे हैं यहाँ से। ये साइड पे हेलीपैड है, इधर उस तरफ ना। इधर पे ही आ रहा था हेलीकॉप्टर से। हम लोग आ चुके हैं भारत का प्रथम गांव माना। ये देखिए सामने बोर्ड है। पहले एक जमाने में एक जमाने में कहा जाता था भारत का लास्ट विलेज है, अभी ये फर्स्ट विलेज। ये हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं माना विलेज पे। समुद्र तल से 10,000 फीट का ऊंचाई पर महाभारत काल से बसे 5,000 साल पुराने मणिभद्रपुरी यानी माना गांव में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ से मात्र 4 किलोमीटर दूर माना गांव को भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। जितना जल्दी आप यहां पहुंचेंगे, उतनी ही शांति और सुकून से पूरी गांव की सुंदर गलियों को देख पाएंगे। दिन बढ़ने के साथ भीड़ भी बढ़ती जाती है। यहाँ की संकरी गलियाँ और पुरातन वास्तुकला आपको बीते युगों की याद दिलाती है। दोनों ओर कई होमस्टे और दुकानें मिलेंगी। अगर यहाँ रुकने का विचार है तो हल्का बैग लेकर आएं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में पैदल चलना और थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। हम अब उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ से दाहिने ओर गणेश और वैस गुफा का रास्ता जाता है और बाएं ओर सरस्वती धाम, भीम पुल और वसुधारा फॉल्स की ओर ट्रेक शुरू होता है। पहले हम बाएं दिशा में हो चलेंगे, क्योंकि वसुधारा फॉल्स का ट्रेक सुबह करना सबसे उपयुक्त
और सुखद माना जाता है। माँ सरस्वती की मूर्ति है। ये माँ सरस्वती की मूर्ति है। माना गांव के प्रवेश द्वार से लगभग 800 मीटर के चढ़ाई के बाद हम अब सरस्वती धाम के सामने पहुंचे हैं, जहां सरस्वती नदी पूरी ताकत से बह रही है। उन्हें गुप्तगामिनी कहा जाता है। मान्यता है कि ये नदी केवल यहीं दिखाई देती है और फिर पाताल प्रवेश कर धरती का भीतर से बहती हुई प्रयागराज तक जाती है, जहां गंगा और यमुना से इसका संगम होता है। लोक कथा है कि जब महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी को महाभारत सुना रहे थे, तब नदी का शोर से व्याकुल होकर उन्होंने सरस्वती को मौन होने का शाप दिया और इसी कारण माता सरस्वती यहाँ पाताल में विलीन हो गई। पहले सरस्वती नदी केवल इसी स्थल पर दिखाई देती थी, पर थोड़ा धैर्य रखें। अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित सरस्वती ग्लेशियर के निकट, जिसे इसका उद्गम माना जाता है। हमारे आने वाले एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले। सामने जो नदी का ऊपर पत्थर का पुल दिखाई दे रहा है, वही है भीम पुल। कहा जाता है कि जब पांडव इसी स्थान से स्वर्ग आरोहण के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब द्रौपदी जी सरस्वती नदी पार नहीं कर सकी। तभी भीम ने पर्वत से एक विशाल शिला उठाकर नदी का ऊपर यह पुल बना दिया। इस पुल के नीचे बहती सरस्वती यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे केशव प्रयाग में अलकनंदा से जाकर मिल जाती है। यहीं से वसुधारा फॉल 5 किलोमीटर, और हम लोग एकदम खड़े हैं, जो गेट है स्वर्ग आरोहण मार्ग का जो गेट है उसी का सामने खड़े हुए हैं। आपके सामने है स्वर्ग आरोहण मार्ग की शुरुआत में स्थापित पंच पांडवों की चमकती हुई मूर्तियां। माना गांव की हर एक दुकान का सामने आपको एक ऐसा साइन बोर्ड मिल जाएगा जो ऐलान करता है कि यही है हिंदुस्तान की पहली दुकान। ये सामने देखिए, ये जो रास्ता जा रहे हैं ना, यही जा रहे हैं वसुधारा फॉल्स के लिए ट्रैक। यहाँ 5 किलोमीटर में से लगभग 500 मीटर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो बोलता है ये मॉडरेट ट्रैक है, रॉकी मतलब रॉकी है और स्टीप है। देखते हैं कितना दूर जा पाता है, शायद पूरा जा पाएंगे। और हम लोग चल रहे हैं अभी उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे पंच पांडव ने स्वर्ग आरोहण किया था। और कहा जाता है कि यही रास्ते पे चलते चलते यहीं पर माना गांव में जो सबसे कनिष्ठ पांडव था सहदेव, वो और नहीं चल पाए, उनका जो शरीर है यहीं त्याग दिया। तो उनका प्राण यहीं त्याग दिया। सहदेव जी का मौत इधर ही हुआ था, माना गांव में। नीचे से बह रही है अलकनंदा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडियंट पकड़ते हुए रास्ता ऊपर की ओर बढ़ रही है। और वो देखिए पीछे से दिख रहा है स्नो क्लैड पीक्स। ट्रेक रूट टू वसुधारा फॉल्स। लगभग 1.5 किलोमीटर आने के बाद रास्ता थोड़ा पथरीले हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है और पथरीले रास्ते। ये बादल आके ये पहाड़ों का ऊपर चिपक गया है पूरा। और वो दूर में देखिए स्नो क्लैड पीक्स, और ये ट्रैक जा रहा है। वो नीचे एकदम पहाड़ों का बीच में देखिए माना गांव दिख रहा है। हम लोग 5 किलोमीटर का आधा रास्ता 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं। साउंड आ रहा है, पास ही से अलकनंदा बह रही है। और वो जो सामने आपका टिन का शेड दिख रहा है, वही है हाफ वे मार्क। वो जो टिन का शेड है ना सामने, वो है हाफ वे मार्क 2.5 किलोमीटर्स। अभी वसुधारा फॉल्स का ट्रैक का हाफ वे मार्क में एक छोटा सा शॉप और एक टॉयलेट है। उधर पे हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। अभी थक गए हैं। 1 घंटा में 8 बजे चालू किए थे, अभी 9 बज रहे हैं। तो 2.5 किलोमीटर चढ़े, 2.5 किलोमीटर और 1000 फीट, अनदर 2.5 किलोमीटर एंड अनदर 1000 फीट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो अभी जो भी स्वेटर जैकेट वैकेट डाल के आए थे वो सब उतर गया है। अभी तो पसीना पसीना हो रहा है पूरा। बट द सीनरी एंड द ब्यूटी इज माइंड बॉगलिंग। ये दिखाते हैं आप लोगों को, ये सामने देखिए, सिंपली माइंड बॉगलिंग। ये नीचे है माना गांव, ऊपर पहाड़ी, बर्फ गिरा हुआ है, फ्रेश स्नो, एब्सोल्युटली द फ्रेश स्नो इज शाइनिंग।
The climb is steep, मगर बीच बीच में अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। मगर जो बहुत फिट नहीं है या फिर रेगुलर ट्रैकर्स नहीं है, जैसे हम लोग हैं, रेगुलर ट्रैकर्स नहीं है, हम लोगों को थोड़ा सा सांस फूलता है because height is huge, you know, it's 11,000 feet already we have reached, so थोड़ा सा सांस फूलता है। धीरे धीरे आप चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रुक रुक के चलना पड़ेगा, it'll take a little more time than proper trekkers, but otherwise you can make it, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ट्रैक इज क्लासिफाइड एज अ मॉडरेटेड ट्रैक, Yes. मतलब रॉकी एंड स्टीप, सो इट इज नॉट अ इजी ट्रैक। नमस्ते। And positive point is the scenery around, See- that is बहुत- something very motivating. मतलब जो भी आपका थकान है, ये चारों ओर का जो सीनरी है ना, ये देख के एकदम खत्म हो जाएगा पूरा। And pure oxygen, प्योर ऑक्सीजन। जितना मुंह खोल के भी सांस लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी हम लोग सांस- 3 किलोमीटर आ चुके हैं और 2 किलोमीटर बाकी है। एग्जैक्टली 3 किलोमीटर का दूरी पे ये पहाड़ी झरना आ रही है, इसको हम लोग को सामने से क्रॉस करके निकलना पड़ेगा। सुदीप्ता क्रॉसिंग द रिव्यूलेट। वो देखिए अभी सामने से फॉल्स दिखने लगा। अभी भी 1.5 किलोमीटर बाकी है, 1.5 किलोमीटर्स, लेकिन फॉल्स दिखने लग गया है। रेस्ट लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आसपास का पहाड़ों चट्टानों को देखिए थोड़ा मतलब एकदम पूरा बेयर, कुछ भी नहीं है, वेजिटेशन है, पूरा हार्ड रॉक। वो रास्ता सामने से जा रही है, वाटरफॉल से दिख रही है, और वो रास्ता जा रही है सामने से। हमारा उल्टा साइड में नदी का उस साइड में भी और एक रास्ता जा रहा है। टेरेन देखिए बहुत ही रगड़ है, पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, चारों ओर पत्थरों से भरा हुआ। अब लगभग पहुंच ही चुके हैं वसुधारा वाटरफॉल। मुश्किल से 400 मीटर बाकी है, सामने से दिख रहा है वाटरफॉल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा 400 फीट ऊपर से गिर रहा है वसुधारा फॉल्स। कहा जाता है कि ये पानी अमृत धारा है। हमारे ठीक सामने उन उड़ते बादलों के पर्दे के पीछे खड़े हैं बालाकुंड और चौखंबा के उच्च शिखर। ये है वसुधारा फॉल्स। हम 5 किलोमीटर ट्रैक करके आए हैं और सही में 5 किलोमीटर ट्रैक करना सार्थक हुआ। ये वसु का मतलब है धन और धारा का मतलब है, आपको पता ही है, प्रवाह। तो क्यों इसको वसुधारा बोलते हैं? क्योंकि इसका और एक नाम भी है अमृत धारा। क्यों अमृत धारा बोलते हैं? क्योंकि माना जाता है कि ऊपर से जब ये पानी गिरती है, ये बहुत सारे जड़ी बूटियों को पानी में घुल के मिल के ये नीचे आती है। तो इसीलिए यहाँ के लोकल लोग और आसपास के लोग इसको बहुत मानते हैं। तो यहाँ आते हैं, इसमें नहाते हैं, पानी भर के ले जाते हैं। और भी एक कल्पना है कि क्योंकि ये अमृत धारा है, जो पापी लोग होते हैं उनके ऊपर ये पानी का छींटा नहीं गिरता। कितना सच है वो तो पता नहीं, मगर वो तो एक तो हमको समझ में आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, हवा का डायरेक्शन उस साइड है। तो पानी का छींटा मतलब अपने ऊपर गिराना भी एक बहुत बड़ा कौशल है। मतलब आपको मतलब ये जो चट्टानें देख रहे हैं, इसको लांग के मतलब इधर आप आ गए हैं, तो इसको लांग के आपको उस साइड, वो लोग जो जा रहे हैं ना, वो लोग जो सामने जो जा रहे हैं उस साइड जाना पड़ेगा। उस साइड आप लोग जब जाएंगे तो पानी का छींटे आपके ऊपर आ जाएंगे।
वो देखिए नीचे दिख रहा है माना गांव, बाईं ओर माना गांव और दाहिने साइड में आईटीबीपी का कैंप, और बीच से बह रही है नदी, नीचे से बह रही है अलकनंदा और ऊपर से गया है सतोपंथ के लिए ट्रैक रूट। ये सामने से ऊपर से जो रास्ता गया है ना, ये घसोली होके माना पास की ओर गया है। माना विलेज से घसोली होके माना पास तक गया है। दोपहर भीड़ देखिए माना विलेज में पांडवों के सामने। वो बेचारे गए सर्ग, हम लोग सब उनके सामने खड़े होके अभी पिक्चर उठा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वहाँ मंदिर बंद हो जाता है ना, तो जितना भी भीड़ वहाँ बद्रीनाथ का था सब माना विलेज में आ जाता है। ये जो सामने आप देख रही हैं ना, ये तो पंचप्रयाग में आती नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं केशव प्रयाग। यहाँ से बाईं ओर से माँ सरस्वती नदी आप बह के आ रही है और दाहिने ओर से आ रही है अलकनंदा। फिर सामने इनका संगम होकर अलकनंदा बद्रीनाथ से होते हुए आगे निकल के विष्णु प्रयाग की ओर जाते हैं, जहाँ पर धौली गंगा आके अलकनंदा से मिलती है। तो ये है केशव प्रयाग, ये है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। ये हम लोग आ चुके हैं गणेश गुफा में। यहाँ श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ये हम लोग प्रवेश कर चुके हैं गणेश गुफा में, इसका परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग अभी बैठे हुए हैं गणेश गुफा का सामने। इसका पौराणिक जो स्टोरी है वो ऐसे जाता है कि व्यास जी ने महाभारत रचना की थी। रचना करने का टाइम में उनको एक लेखक का ज़रूरत पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि गणेश जी को बुलाया जाए, ये जो उन्होंने जो श्लोक बताएंगे वो गणेश जी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन गणेश जी ने शर्त रखा कि हाँ वो करेंगे, लेकिन वेद व्यास जी को जो श्लोक बोलना है वो एक ही हिसाब से बोलना है, मतलब वो खुद एक मिनट के लिए भी चूक नहीं हो पाएंगे, उसको एक के बाद एक श्लोक बोलना है और गणेश जी को लिखना है। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, बोला हाँ ठीक है हम एग्री करते हैं, हम ये कर जाएंगे, लेकिन तुम मतलब गणेश जी आप जो लिखेंगे आपको वो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दो श्लोकास। मतलब हमने जो श्लोका आपको बता रहे हैं लिखने के लिए, जो भी श्लोका है आपको वो अनुधान करना है कि वो हम क्या बोल रहे हैं, उसी का बाद आप लिखेंगे। तो यही हिसाब से गणेश जी ने जो वेदव्यास जी ने जो श्लोक बोले थे वो यहीं पर लिपिबद्ध हुआ था। तो ये इसका स्टोरी है। और एक स्टोरी है कि ये लिखते लिखते उनका जो पेन था, जो पेन से वो लिख रहे थे, वो पेन टूट गया, तो उनका जो टस्क है ना, वो टस्क तोड़ के वो फिर लिखना चालू किए। तो बहुत सारा पौराणिक जो कहानी है, मतलब कथा है, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं व्यास गुफा, जहाँ पर व्यास जी ने एक्चुअली वो श्लोक लिखे थे। वो एकदम पोथी का जैसा दिखता है, मतलब वो सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन है। जैसे वो गुफा का जो बाहर है ना, वो पूरा एकदम रॉक जैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं व्यास पोथी। तो कहा जाता है कि जो महाभारत का जो श्लोक ज़्यादा हो गया, जो महाभारत में लिखा नहीं गया था, वो उसी पे लिपिबद्ध है। ये ऐसा क्या कहा जाता है। तो ये यहाँ का स्टोरी है। आप पहुँचे हैं व्यास गुफा में, व्यास पोथी या व्यास गुफा। दिस होली केव इज 5330 ईयर्स ओल्ड एज ऑफ 2022 मतलब इसके साथ और 3 साल जोड़ लीजिए, 5333 हो गया। यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद वैस्य नमः श्लोक, और इसके नीचे लिखा है श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया। 28 वेद है, उनको 4 भागों में विभाजित किया तथा 17 पुराणों को लिखा, 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि ना होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ये ऊपर देखिए व्यास गुफा का ऊपर जो ये जो स्टेशन है,
ये कहा जाता है कि जो श्लोक व्यास जी ने लिपिबद्ध नहीं कर पाए थे वो इसी जो चट्टान है, ये जो क्रिएशन से इसी का अंदर लिपिबद्ध किया गया है, मतलब इसी का अंदर है। लिपिबद्ध तो नहीं किया गया महाभारत में, लेकिन इधर ही रखा हुआ है। 7th आसाम रेजिमेंट का मोटो तगड़ा रहो। हम लोग अभी एक्चुअल माना गांव का अंदर घुसे हैं, जा रहे हैं क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर के ओर। ऊपर से जो जाता है वो तो टूरिस्टी एरिया है, सब टूरिस्ट जो आते हैं वहीं से जाते हैं। हम लोग नीचे से पूरा गांव का अंदर से जा रहे हैं घंटाकर्ण जी का मंदिर देखने के लिए। स्वर्ग का रास्ता। वो रहा स्वर्ग का रास्ता और नीचे से बह रही है अलकनंदा। हम लोग अभी खड़े हुए हैं माना गांव का इष्ट देव क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर का सामने। ये सामने मंदिर रहा, इसका पीछे एक रोचक कहानी है। ये जो घंटाकर्ण जी थे ये शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो ये क्या करते थे कि लेकिन ये विष्णु का भक्त नहीं था, तो ये कानों पे ऊपर 2 बड़े बड़े घंटे लगा के घूमते थे, क्योंकि उनका कभी भी वो विष्णु का नाम ना सुन पाए, इसीलिए कानों में 2 बड़े बड़े घंटे लगा के घूमते थे। तो उनका पूजा में संतुष्ट होके शिव जी ने उनको दर्शन दी, लेकिन बोला कि तुम्हारे मोक्ष लाभ के लिए और तुम्हारे और भी पुण्य के लिए तुमको बद्रीनाथ जाके विष्णु जी का ही तपस्या करना है। तो बेचारा क्या करे, वो फिर आ गया बद्रीनाथ और फिर यहाँ लग गया विष्णु जी का ध्यान करने। तो उसका जो ध्यान था, तपस्या था, उसमें विष्णु जी भी प्रसन्न हुए और उनको उपाधि दिया। उनको बोला कि ये जो पूरा जो बद्रिकाश्रम इलाका है, ये जो माना वैली है, बद्रीनाथ है, माना गांव है, हम लोग ऊपर गए हैं, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, ये पूरा एरिया जो है इसका क्षेत्रपाल मतलब देखभाली के लिए उनको रखा। तो ये है क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर। और एक मूर्ति आपको दिखेगा बद्रीनाथ मंदिर का अंदर आप जाएंगे, जब मंदिर परिसर में घूमेंगे देखिएगा उधर क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का एक मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ भी है। तो ये इस इलाका का मंदिर है, इष्ट देव यहाँ का माना गांव। ये यहाँ के रक्षक हैं। रक्षक। हम लोग ठहरे हुए हैं शुभ होटल एंड रेस्टोरेंट में। ये एकदम मेन रोड पे आता है, जो बद्रीनाथ से जो रास्ता गया है माना में, उसी में 1.5-2 किलोमीटर आगे है। अच्छा होटल है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये ऊपर में बैल्कनी है, ये मतलब ग्राउंड फ्लोर में भी रूम्स है ना आपको। हाँ, तो ये ब्लॉक में टोटल 16 रूम है। ग्राउंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में है और सेकंड फ्लोर में है, ये तीनों फ्लोर मिला के। और रूम्स इधर पे डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड वाला सब मिल जाता है। और यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाला रूम है, वहाँ जाने का रास्ता हम दिखा दे रहे हैं। ये पीछे से रास्ता है, यहाँ से रिसेप्शन और ये यहाँ का खाने का जगह है, रेस्टोरेंट। खाना वाना यहाँ मिल जाता है, नहीं तो सामने पास ही में बहुत सारा दूसरे दुकान भी है। और ये है रिसेप्शन। और हम लोग और भी 1-2 रूम देख लेते हैं। ये है सर हमारा 3 बेड का कॉन्सेप्ट ना। अच्छा, तो ये है एक 3 बेड वाला रूम। 3 बेड वाला है। अच्छा, ऊपर आपने देखा ऊपर डबल बेड का। हाँ, हम लोग एक डबल बेड रूम लिए हैं। तो इधर में है 2 बेड और उधर में है 1 बेड, सिंगल बेड। उसके साथ अटैच यहाँ पे इधर में अटैच बाथरूम जो होगा। तो वैसा ही है, बस हाँ, बाथरूम बहुत क्लीन है। हाँ, बाथरूम बहुत क्लीन, साफ सुथरा है। 3 बेड, 4 बेड, 2 बेड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब में गीजर वीजर लगा हुआ है। ये है सर अपना 4 बेड वाला। अच्छा, और ये देखा हम लोग 1 नंबर रूम है, ग्राउंड फ्लोर में देख रहे हैं। और ये 02 है, 02 में ये है 4 बेडेड रूम। तो इधर में आप देख सकते हैं एक डबल बेड है, इधर उधर में एक सिंगल बेड है लगा हुआ है, और इधर एक सिंगल बेड लगा हुआ है। बढ़िया। और इसका साथ इसका टॉयलेट, अटैच टॉयलेट। और ये 4 बेडेड है बोल के इसका गीजर थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। जी। और ये रहा ऊपर वाला जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में है, वो रूम्स में जाने का रास्ता। और ये स्टेयरकेस जा रहा है सेकंड फ्लोर में। एक छोटा सा एक कॉरिडोर है, नीचे और भी बिल्डिंग और रूम्स बन रही है। और ये है ऊपर का कॉरिडोर। हम लोग को होटल बहुत पसंद आया, मतलब इट इज़ अ प्रेटी गुड वैल्यू फॉर मनी।
सम वे ऑफ, हाँ अगर बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने आए तो मंदिर से थोड़ा दूर है, लेकिन अगर पीक यात्रा टाइम में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है यहाँ से आराम से जा सकते हैं। और ऐसे भी आप लोग आ सकते हैं। तो ये है हम लोगों का रूम, ये एक ऊपर वाला सेकंड फ्लोर वाला रूम है, हम लोग है 206 में। बढ़िया सा रूम है। लुक एट द साइज ऑफ द रूम। तो वुडन पैनलिंग है, नीचे कारपेट दिया गया है, लार्ज एंड स्पेशियस रूम। एक डबल बेड है, डबल बेड के मतलब बच्चों को भी आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। इधर में एक वर्किंग टेबल, 2 चेयर्स है और बहुत सारा प्लग पॉइंट्स है, मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट्स चार्जिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये है सामने से व्यू, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये सामने से जो रास्ता है, सामने है बद्रीनाथ, वो दूर में देखिए बद्रीनाथ का वाटरफॉल दिख रहा है और वो वही मंदिर है। वहीं से मतलब 2-2.5 किलोमीटर होगा फ्रॉम रोड डिस्टेंस। और ये जो सामने से रास्ता जा रहा है, ये पीछे की ओर माना विलेज तक जा रही है। तो वी एक्चुअली लव दिस प्लेस एंड लव दिस रूम। खाना वाना तो हम बाद में लेंगे, तो आपको दिखा देंगे कि कैसे हैं। और टॉयलेट भी दिखा देते हैं। टॉयलेट भी बहुत साफ़ सुथरा क्लीन है, मतलब देवलोक से भी ज़्यादा, देवलोक का जो डिलक्स रूम था उससे भी हम लोगों को साफ़ सुथरा और क्लीन ये लगा। तो ओवरऑल मीडियम साइज और प्रेटी मीडियम टू लार्ज साइज रूम एट अ बजट प्राइस। तो ये होटल का हम डिटेल्स दे रहे हैं, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस हम लोगों को वैल्यू फॉर मनी लगा इसका। और ये है सामने वाला दरजा, जहाँ से एक बैल्कनी है। तो बैल्कनी से व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, एकदम छोटा सा बैल्कनी, लेकिन विद अ स्टनिंग व्यू। ये सामने है माना गांव और पूरा हरा भरा पहाड़ एकदम सामने, वही ऊपर से बादल जा रहा है और वो दूरी में बद्रीनाथ और बद्रीनाथ का वाटरफॉल। तो हम लोग बद्रीनाथ में तो थे, 2 दिन थे। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हम लोग आके फिर माना विलेज में क्यों रुक गए हम, और ये आप बद्रीनाथ या माना विलेज का अंदर बीच में कहीं क्यों रुक गए हैं, और वो भी 2 दिन के लिए। तो हुआ यूँ कि एक दिन तो हम लोगों को बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते रात हो गया था। हम लोग हरिद्वार से सीधा बद्रीनाथ आए थे, शाम को पहुँचे थे, तो वो फर्स्ट नाइट हो गया। सेकेंड नाइट था पूरा मंदिर दर्शन के लिए, और हम लोग गए थे चरण पादुका के ऊपर ट्रैक करके। तो चरण पादुका का ट्रैक और ठीक ठाक से बद्रीनाथ देखने के लिए हम लोग को सेकेंड डे रखे थे। और हुआ यूँ कि अभी जो यात्रा का टाइम है, वो मतलब यात्रा में अभी पब्लिक थोड़ा कम आ रही है, तो इसलिए हम तो मंदिर कुल 4 बार शायद गए होंगे ना, करीब 4 आरती देखे, 4 बार मंदिर आराम से घूमे, बद्री विशाल जी का दर्शन किए। उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि आज हम आएंगे माना विलेज। तो आज सुबह हम लोग निकल पड़े थे बद्रीनाथ से, 8 बजे तक पहुंच गए थे माना विलेज का गेट में, और सीधा पहले चले गए थे वसुधारा फॉल्स का ट्रैक के लिए। तो वसुधारा फॉल्स का ट्रैक माना विलेज से 5 किलोमीटर है, लेकिन वो थोड़ा कठिन ट्रैक है, मॉडरेट ट्रैक है, क्योंकि रॉकी टेरेन है और स्टीप क्लाइंब है। माना विलेज है 10,000 साढ़े 10,000 फीट, और ये जो ट्रैक मतलब वसुधारा फॉल्स है 12,000 फीट में, और स्टीप क्लाइंब है। मतलब लगभग मान के चलिए सुबह हम लोग 8 बजे निकले थे। हम लोग तो ट्रैकर्स नहीं हैं, मतलब वैसे जल्दी नहीं चल पाते हैं वैसे रॉकी टेरेन में। तो 8 बजे निकले थे, तो वापस आते आते फिर 2:30-3 बज गया था। और जो या था कि पैर वैर बहुत दुख रहा था। तो माना विलेज आज दर्शन हो गया, तो यहीं पर आज ठहरे हुए हैं। अभी बात आता है कि कल रात क्यों हम यहाँ रुक रहे हैं, तो वो एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ रहने दीजिए। एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है कल के लिए, तो वो हम लोग कल बताएंगे। वैसे तो शायद आप लोग सीरीज़ का थंबनेल से और सीरीज़ का शुरुआत में जो सब प्रोमो आया था उसी से आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये रहने दीजिए थोड़ा सरप्राइज़। कल दिखाएंगे आप हम लोग 4th नाइट के लिए ये मतलब ये जो बद्रिकांचल है यहाँ पर क्यों रुक गए हैं और कल क्या करेंगे। तो कल भी हम लोग का प्लान है कि सुबह सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, और अगर मौसम ठीक ठाक रहा और कुदरत ने हमारा साथ दिया तो एक बहुत लंबा चौड़ा एडवेंचर होने जा रहे हैं कल, जो आप लोगों को मतलब आप लोग बहुत कम कोई व्लॉग में देखे होंगे। तो बंगाली व्लॉग में तो शायद एकदम ही देखे नहीं होंगे, लेकिन हम इसीलिए इसको हिंदी व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हम लोग तो नेटिव बंगाली स्पीकर है, हम लोग का हिंदी उतना अच्छा भी नहीं है।
तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हम इसको हिंदी में इसीलिए बना रहे हैं कि जो लोग, क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च किए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसे जाए, कहाँ से क्या किया जाए, तो वो सब हम लोग कैसे किए, क्या किया, कैसे कर पाए, ये सब डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। इसी के लिए हम लोग हिंदी में कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँच पाए। थैंक यू। वसुधरा के दिव्य झरने से लेकर माना गांव की पौराणिक कथाएं, आज का दिन मानो देवभूमि ने हमें अपनी अनकही कहानियां सुनाई हो। कल हम उठाएंगे पर्दा एक ऐसी जगह से जहां पहुंचने के लिए चाहिए इनर लाइन परमिट, हिम्मत और दिल में बस अनदेखे हिमालय की प्यास। तिब्बत चीन सीमांत में एक 18,000 फीट ऊंची दर्रे के बेहद करीब। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल वंडरलस्ट एस्केपेड्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर हमें प्रोत्साहन दीजिए। आपके कमेंट्स हमेशा हमें नई अनदेखी राहों की ओर बढ़ने की शक्ति देती है। धन्यवाद।